प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, लेकिन एक चेहरा विपक्ष का हो। सामने से भाजपा वाले बहुत ताकतवर हैं, ईडी है, सीबीआई है, एसआईआर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशासन है, और ये उनके नाक का सवाल है। जो चाहते हैं कि भाजपा को सबक सिखाया जाए बांकीपुर चुनाव के माध्यम से, आइए और आरजेडी कार्यालय के आगे ढोल लेकर के हम लोग जो है ढोल पीट करके उनको समझाते हैं कि भाई विपक्ष एक होइए, या तो रेखा गुप्ता को कैंडिडेट बनाइए या प्रशांत किशोर जी को बनाइए। और अगर बांकीपुर इलेक्शन अगर प्रशांत किशोर हारेंगे तो पूरा श्रेय जो है आरजेडी वाले को जाएगा। समय रहते अपने कैंडिडेट को वापस करिए, नहीं तो हम भी अपना कैंडिडेट देंगे। लेकिन अब जब आरजेडी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है तो फिर हम भी पार्टी हैं, हमारी भी पार्टी, हम भी क्यों अलग रहे। तो आप पूरा मन बना लिए बांकीपुर बिल्कुल, तो फिर हम लोग तो ढोल पीटने वाले लोग हैं। हमारे पास कई लोग आए, कल हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा कि एमआईएम क्यों कैंडिडेट उतार रही है। 40,000 वोट मुस्लिम भाइयों का है, खास करके अगर आप वार्ड नंबर 30 का करेंगे तो 80% वहाँ मुस्लिम आओ। उसमें भी तेजस्वी जी को और आरजेडी को समझाने का कोशिश हम लोगों ने किया कि आप 6 सीट मात्र हमको दे दीजिए। नहीं समझ में आया था, बाद में लोगों ने पछताया, तो मात्र 6 सीट मांगा। 5 तो आप जीत के हम जीत करके भी आ गए। जो भी लोग मेरे पास आज सुबह आए कि आप अपना कैंडिडेट मत दीजिए, वोट का बिखराव होगा, मैंने बोला चलो आरजेडी के कार्यालय में, चलो ढोल लेकर के, ढोल बचा हुआ है, रखा हुआ है ढोल हम लोग। पिछले बार भी आरजेडी के कार्यालय में जाके ढोल बजाया था। बिहार की राजनीति में घमासान जारी है, सियासी सरगर्मी तेज है, इसलिए क्योंकि बिहार में एक सीट जो हॉट सीट है, जहां उपचुनाव है, उस सीट पर 40 साल से बीजेपी का वो गढ़ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की वहां एंट्री हो गई है। आरजेडी ने भी उम्मीदवार दे दिया है, लेकिन इसी बीच बातचीत करेंगे एआईएमआईएम का, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है, अब वो ऐलान कर दिया है कि हम भी बांकीपुर में उतरने जा रहे हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के सीनियर लीडर और कदम कदम पर साथ देने वाले और बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले राणा रंजीत जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब। पहला सवाल मेरा ये कि आप तो मोर्चा खोल दिए हैं, बांकीपुर लड़ने का जो है अनाउंसमेंट आप कर दिए, क्या सोच के? देखिए, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष पूरा सामूहिक एक उम्मीदवार के रूप में घोषणा करे, चाहे वो कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, प्रशांत किशोर जी का हो, चूंकि हम सब लोग सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी की हालत हुई टीएमसी में, आज ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से तोड़ा गया, वो उनकी गलती हुई थी जब उन्होंने इंडिया गठबंधन को नहीं बनने दिया था। कहीं ना कहीं उन्होंने उस समय गलती की थी, जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ा है। तो मैं तेजस्वी यादव जी को यही मैं उम्मीद कर रहा था कि वो बड़प्पन दिखाएंगे। वो कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को अपना कॉम्पिटिटर क्यों सोचते हैं? वो बहुत बड़े नेता हैं। और प्रशांत किशोर जी को भी अगर अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं तो ये छोटी सोच है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कद बहुत बड़ा है, आपका समीकरण आपके साथ बहुत बड़ा है। अगर आप प्रशांत किशोर जैसी या किसी को भी, कांग्रेस का एक सामूहिक उम्मीदवार होता, कोई भी होता, पूरा विपक्ष एक होकर अगर चुनाव लड़ता, तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करते। जो गलत नीतियों पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हो, या फिर जो पैसा टैक्स वसूलने का जो लगातार हम लोग अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं कि अब अनाज जिनके पास मोटरसाइकिल 4 चक्का होगा उनको नहीं मिलेगा। ऐसी कई सारी गलत नीतियां हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में कई लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिहार को आज एक पढ़े लिखे और एक विजनरी नेता की ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं वो सत्ता का एक अपना विरोध दर्ज करने का एक अच्छा मौका था। लेकिन अब जब आरजेडी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है तो फिर हम भी पार्टी हैं, हमारी भी पार्टी, हम भी क्यों अलग रहे। तो आप पूरा मन बना लिए बांकीपुर लड़ने बिल्कुल, तो फिर हम लोग तो ढोल पीटने वाले लोग हैं। हमारे पास कई लोग आए, कल हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट किया, तो कई लोग आज सुबह भी दरवाजे पे आए, लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए, प्रशांत किशोर जी को मदद कर दीजिए। कई हर समाज के लोग आए, मुस्लिम समाज के ज़्यादा आए, उसके साथ साथ कुछ लाला समाज के भी लोग थे, क्योंकि उनकी अच्छी आबादी है। वो भी कहे कि भाई आप लोग, जो लोग सोच रहा है कि हम लोग लाला हैं तो हम लोग भाजपा को देंगे, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। मतलब लाला हम लोग कायस्थ भी अपना, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी लोग हम लोग के साथ आए। बनिया समाज के भी लोग आए। उन्होंने कहा कि एमआईएम क्यों कैंडिडेट उतार रही है। 40,000 वोट मुस्लिम भाइयों का है, खास करके अगर आप वार्ड नंबर 30 का करेंगे तो 80% वहाँ मुस्लिम आबादी है। वार्ड नंबर 29 के आसपास भी जो पूरा जो मुसल्लेपुर हाट वाला जो इलाका है, सब्जी बाग वाला जो इलाका है, बड़ी आबादी है। तो कहीं ना कहीं, और स्वर्ण समाज की भी अच्छी आबादी है। तो हम लोग, जब आरजेडी एक नहीं हुई, बिखरा हुआ लश्कर है, तो हम नहीं जीत पाएंगे, तो स्वाभाविक है।
तो हमारी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि भाई संगठन हमारा मजबूत हो। चुनाव लड़ने से संगठन जब जीतना ही नहीं है, भाजपा को ही अगर हम लोग को बाई देना है, भाजपा को ही मदद कर रहे हैं आरजेडी वाले अपना कैंडिडेट दे करके। कन्हैया कुमार जैसे बेबाक आवाज कब का जीत चुके होते अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता। आपको याद होगा बेगूसराय से जब कन्हैया कुमार जी लड़ रहे थे, बिल्कुल 2019 अगर कन्हैया कुमार आज सांसद नहीं है तो गलती आरजेडी की है। मतलब हिना साहब अगर इस बार पिछले बार निर्दलीय चुनाव जो लड़ी थी, अवध बिहारी को लगा। अगर नहीं कैंडिडेट दिया होता तो आज हिना साहब सदन में होती। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है त्याग करना पड़ता है। अगर बड़ा पिक्चर देखना है, तो आप बड़ा कह रहे हैं लक्ष्य कि रखना तेजस्वी है, यादव को त्याग नहीं करने आता है या वो चाहते नहीं है त्याग करना। वो सोचते हैं कि प्रशांत किशोर हमारे कंपटीशन हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये मेरा है, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें थोड़ा बॉन्डिंग दिखता है, दोनों दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों आप करने जा रहे हैं सर? देखिए हम लोग का मजबूरी है, हम आरजेडी अगर बैक कर जाए, जी और चलिए हम लोग तो पहले भी ढोल पीटे थे आरजेडी के पास जाकर के कि भाई हमसे 6 सीट हमको दे दो। बिल्कुल 6 सीट आप मांगे आज जो भी लोग मेरे पास आज सुबह सुबह आए कि आप अपना कैंडिडेट मत दीजिए, वोट का बिखराव होगा, मैंने बोला चलो आरजेडी के कार्यालय में, चलो ढोल लेकर के, ढोल बचा हुआ है, रखा हुआ है ढोल हम लोगों ने। पिछले बार भी आरजेडी के कार्यालय में जाकर ढोल बजाया था। आप सब लोग आइए, जो भी चाहते हैं, चलिए हम लोग आरजेडी के कार्यालय में ढोल बजाते हैं कि भाई क्यों आप अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, मत दीजिए, बड़प्पन दिखाइए। प्रशांत किशोर से मजबूत कैंडिडेट तो नहीं है आपके पास। अच्छा, आपको लग रहा था कि बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर को विपक्ष जो है चुप्पा समर्थन दे देगा? चुप्पा दे या कैसे भी दे, चूंकि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया था कि बात हो रही है जी। और कांग्रेस के कोटा में आरजेडी दे देगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक सहमति बना लेंगे और एक को हम लोग, प्रशांत किशोर हो या कोई और हो, लेकिन एक चेहरा विपक्ष का हो। सामने से भाजपा वाले बहुत ताकतवर हैं, ईडी है, सीबीआई है, एसआईआर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशासन है, और ये उनके नाक का सवाल है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के, जी और एक बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि अंदरूनी कलह भाजपा में चल रहा है। अंदरूनी एक बड़ी कलह चल रहा है। बिल्कुल बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। अभी आपने देखा होगा सम्राट चौधरी, ये अशोक चौधरी जाकर उन्होंने क्या बोल दिया कि हो सकता है बंदूक नकली हो, बंदूक से फायर तो नहीं किया तो गया था। सरकार के against है, जी। तो आप मंत्री हैं और जा करके सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जी। उसके बाद एक लॉबी अपने विजय चौधरी जी के, विजय सिन्हा। विजय सिन्हा जी का है, नित्यानंद राय जी का है। आपको क्या लगता है वो चाहेंगे कि ये भाजपा यहाँ जीत जाए? अच्छा, मेरा एक सवाल ये है राणा रंजीत जी आपसे कि आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, तमाम चुनाव लड़े हैं राजनीतिक में, और एएमएम के नेशनल लेवल पर आप कवरेज करते हैं तमाम चीज़ों में। मेरा एक सवाल ये है कि अगर प्रशांत किशोर को महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक या तमाम लोग जो है अगर कहते कि हाँ प्रशांत किशोर को ही आगे रहने दो, तो आप लोग भी साथ हो जाते? हम विड्रॉ कर लेंगे, हम अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेंगे अगर आरजेडी अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेते। तो आरजेडी तो आप कह दिया कि उसके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि मजबूती से 50,000 पिछले बार आसपास वोट लाए थे, इस बार हम जीतने जा रहे हैं बांकीपुर। देखिए परिस्थितियां कुछ और थीं, जी। ये बेवकूफ़ों वाला बात करना सही नहीं है, प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। जी। प्रशांत किशोर जी जितने क्षमता से चुनाव को लड़ेंगे, रेखा गुप्ता जी की उतनी क्षमता नहीं है, और आप लड़ाई को खराब करने आए हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कन्हैया कुमार आज सदन में होते, बेबाक आवाज़ सदन में होता, जी। हिना साहब सदन में होती, जी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आपने खराब किया है। आप उनको अपना कंपटीशन क्यों मानते हैं? आप पूर्णिया में पप्पू यादव जी के सदन में जाकर के, उनके सभा में जाकर के जो आपने सभा किया था उनके खिलाफ में, जी। वहाँ आपने कहा कि या तो इंडिया को वोट करो या एनडीए को वोट करो, तीसरे को मत आने दो। ये डर तेजस्वी यादव जी, आप अपने कमज़ोर पक्ष को मत सामने आने दीजिए। जी। आप पता नहीं किसके सुझाव से ये मानते हैं या आपको ये डर जी। या भय आपको दिखाया जाता है। अरे आप कंधे पे हाथ रखिए, बोलिए यार छोटे भाई आप आगे बढ़िए। आपको उस अम्ब्रेला के अंदर सबको लेने का काम करना चाहिए। आप कॉम्पिटिटर मान ले रहे हैं प्रशांत किशोर जी को। अरे वो पार्टी बनी ही नहीं, एक विधायक नहीं है उस पार्टी के पास, कोई समीकरण उसके पास नहीं है, और आपको लगता है कि वो मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। इतना कमज़ोर अपने आप को मत मानिए। लालू यादव जी के बेटा हैं आप, और बहुत बड़ा कद है आपका, और एक बड़ा समीकरण आपके साथ है। लेकिन अगर आपने यहाँ भाजपा को हरा दिया, तो आपके ऊपर एक दाग लोग लगाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। कई लोग कहता है कि तेजस्वी यादव जी चुनाव के 10 दिन पहले ये क्यों उन्होंने किया कि लास्ट तक टिकट दिया, और कुछ ऐसी सीटों पे जहां कांग्रेस भी लड़ी और आरजेडी भी लड़ी, जहां आरजेडी भी लड़ी और मुकेश सहनी जी की पार्टी भी लड़ी, जहां कम्युनिस्ट भी लड़ी और आरजेडी भी लड़ी, तो ये क्या मजाक बनाया था आपने चुनाव में, और फिर से आप मजाक बना रहे हैं बांकीपुर चुनाव में। 12 सीटों पर कहा ये जा रहा कौन है सा फ्रेंडली फाइट चल रहा था? आपकी ये स्थिति थी कि 12-13 वोट से अगर आप आगे भी रहते, भाजपा से ज्यादा वोट आता, तोड़ लिए जाते आपके विधायक, और आप मजाक बना के रखे हुए हैं। फिर से बांकीपुर में आप मजाक कर रहे हैं। तो अगर शुरू आपने किया है तो हम भी वही काम करते हैं। अगर यही काम करना है तो बी टीम का दर्जा हमें क्यों दिया जाता है? बी टीम का काम तो आप कर रहे हैं, आप भाजपा को मदद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आरजेडी बी टीम है बीजेपी की। कर ही रही है ना बांकीपुर में, क्यों आपने कैंडिडेट दिया? अगर मजाक ही बनाना है
जी। नहीं देते कैंडिडेट, बड़प्पन दिखाइए भाई साहब। क्या इतना कमज़ोर मानते हैं कि कोई प्रशांत किशोर कल के बनाए हुए पार्टी आपको कंपटीशन दे देगा? ये आपका कमज़ोर पक्ष पूरा कह रहे देख हैं कि रहा है। प्रशांत किशोर अगर विधानसभा में होंगे तो विपक्ष की आवाज बन जाएंगे, क्योंकि वो मतलब रगड़ना जानते हैं, सवाल करना जानते हैं प्रशांत ये किशोर। तो सच्चाई है। तभी तो आज कितने मुस्लिम बिरादरी के लोग आकर के जो वही पहले प्रशांत किशोर को कहते थे कि भाई ये बी टीम वाला है, ये भाजपा का आदमी है, ऐसा है, वैसा, वो लोग आज कह रहे हैं कि एमआईएम क्यों लड़ रही है? मत लड़िए, प्रशांत जी को मदद कर दीजिए। कितने लोग मेरे पार्टी के मुस्लिम लोगों आपको ने कह रहे कहा। हैं कि प्रशांत किशोर को मदद करते बिल्कुल हैं। कहा लोगों ने। तो मैंने ही कहा उनसे कि भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कुछ दिन पहले तो आप प्रशांत किशोर को कहते थे कि बी टीम वाला है। अरे नहीं, सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलने की अगर किसी की हिम्मत है, तो प्रशांत किशोर की है। अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ दहाड़ने की किसी की हिम्मत है, जो डंके की चोट पे कहता है कि भाई ये एक अपराधी है, अपराधी को अगर सीएम बनाइएगा तो अपराध बढ़ेगा। अगर पढ़े लिखे आदमी को बनाते तो शायद कुछ और बढ़ता। और जो सारी बातें वो कहते हैं, जो उनके पास एक अपनी समझ है इंटेलेक्चुअल। जी। तो एक सवाल मेरा ये है कि राजनीति में संभावनाओं का दौर जारी रहता है। चलिए, तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को तो मतलब उतार दिया है वहां से। आप भी अनाउंस कर दिए हैं कि हम विचार कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे भी। तो क्या मतलब प्रशांत किशोर आपकी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं या नहीं? देखिए, बात वो नहीं है कि प्रशांत किशोर जी मुझसे बात करे कि नहीं करे, जी। मंजिल एक है, भाजपा को सशक्त हराना, उनको उनकी गलत नीतियों के विरोध में अपनी विरोध जो है प्रदर्शन वोट के माध्यम से दर्ज करना, जी। ताकि होश ठिकाने उनके आए। नेताओं को होश ठिकाना लाना तो चुनाव का वक्त होता है, और वोट, ये जो हाथ में ईवीएम दबाने की जो ताकत है, वो सबसे बड़ी ताकत है। प्रशांत जी हमारी पार्टी के पास अप्रोच करें या नहीं करें, वो बड़ी बात नहीं है। जी। हम चाहते हैं कि भाजपा को जो है सबक सिखाना है, तो ये भाजपा मकसद है। भाजपा को हराने के लिए तो वहाँ आरजेडी भी है। तो आरजेडी की क्षमता नहीं है, और आरजेडी बिखराव कर रही है। भरत तिवारी जी का जो एक मामला चल रहा है उसको लेकर के, और टैक्स वसूलने को लेकर के, एनकाउंटर के जो है गलत लॉ एंड ऑर्डर जी। को खराब करना, एक-एक यादव समाज जी। के लोग भी इस बात को कह रहे हैं आप इस कि हम बात इस बार आरजेडी को नहीं वोट करेंगे, प्रशांत यादव किशोर कह रहे हैं लड़ता है। आरजेडी को वोट नहीं मेरे करेंगे। पास आए, उन्होंने बोला कैंडिडेट क्यों दे रहे हैं आप? हम लोग खुद इस बार प्रशांत किशोर को मदद करने जा तो रहे हैं। यादव बिहार के प्रशांत की मतलब बांकीपुर के यादव देखिए, प्रशांत किशोर की तरफ। इस चुनाव से न सरकार बनना है, न बिगड़ना है। जी। ये हर एक को जानता है, वो जी। यादव भाई भी जानते हैं। और सम्राट चौधरी ने जो एनकाउंटर कराए हैं यादवों के, उसके खिलाफ तो तेजस्वी यादव नहीं बोल पा रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं। बात केवल पटना की एक बांकीपुर सीट की है, और पूरे देश में एक मैसेज देने की है कि जो भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया वो गलत व्यक्ति को बनाया है। ये जो नीतियाँ चल रही हैं, एनकाउंटर नीति या टैक्स कलेक्शन की नीति, या जो आपने आपदा का पैसा उठा लिया पेंशन देने के लिए, आपके पास बहाली के लिए पैसा देने को नहीं है, कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है, और आप इस तरह का, ऐसी परिस्थिति में एक विजनरी पढ़ा लिखा आदमी जिसको समझ होगा वही कर पाएगा, नहीं जिसको समझ हो क्या करेगा। अच्छा, प्रशांत की पार्टी अगर अंदरूनी राणा रंजीत से ये कहे कि देखिए तेजस्वी तो गलती कर दिया, आप क्यों कर रहे हैं, तो सोचेंगे? देखिए, तो फिर हम लोग, हमारे करने से क्या हो जाएगा बताइए? हम आप लोग 30-40 हजार कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक, बिल्कुल है, और और देखिए, तमाम जो है ओवैसी के साथ जो है, जो उनका एक अपना संगठन है ओवैसी का, जो वो अफेक्टेड करते हैं, तो वो भी तो प्रभावित हो जाएंगे। देखिए हम लोग तैयार हैं। मैंने कहा चलिए, मेरे पास ढोल बचा हुआ है। जी। उस समय भी तेजस्वी जी को और आरजेडी को समझाने का कोशिश हम लोगों ने किया जी। था कि आप 6 सीट मात्र हमको दे दीजिए। नहीं समझ में आया था, बस बाद में 6? लोगों ने पछताया, मात्र 6 सीट तो माँगा। 5 तो आप जीत के भी आए। हम जीत करके भी आ गए। जी। हम लगभग पूरा दमखम से। 8 जीतने वाले थे, बहुत थोड़े से मार्जिन में हमारे कहीं आदिल 2, साहब कहीं 3 नंबर पे। बलरामपुर से रह गए, बलरामपुर से, जी। ठाकुरगंज से हमारे कैंडिडेट थोड़े जी। से वोट से रह गए, जी। वरना 8 चीज़ हम जीत करके आने जी। वाले थे। तो हम ये चाहते हैं हुँ। कि बिहार की जनता जी। जो चाहती है कि भाजपा को सबक सिखाया जाए, हुँ। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पे उनको हराया जाए, हुँ। तो आइए, एक आंदोलन के रूप में चलिए। आरजेडी कार्यालय का जो है हम लोग जो है फूल गुलदस्ता लेकर के, ढोल बाजा लेकर के आते हैं। एमआईएम भी रहेगी, कांग्रेस वाले लोग भी आएँ, कम्युनिस्ट वाले लोग भी आएँ, जो वैसे तमाम लोग जो चाहते हैं कि भाजपा को सबक सिखाया जाए बांकीपुर चुनाव के माध्यम से, आइए और आरजेडी कार्यालय के आगे ढोल लेकर के हम लोग जो है ढोल पीट करके उनको समझाते हैं कि भाई विपक्ष एक होइए, या तो रेखा गुप्ता को कैंडिडेट बनाइए या प्रशांत किशोर जी को बनाइए। उसी के बाद प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम ना इंडिया में हैं ना एनडीए में हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कर लेंगे? देखिए, विपक्ष है और हमें भाजपा को हराना मकसद है। चूँकि भाजपा जिस तरीके से अब चुनाव में जब नहीं जीत पा रही है, तो वो ईडी, सीबीआई, पैसा, धमकी, केस मुकदमा सबसे तोड़ रही है। अब सोचिए ना, 28 एमपी वाली पार्टी को चुटकी में तोड़ दिया, महाराष्ट्र में तोड़ दिया। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के बाद अखिलेश यादव जी बच जाएँगे क्या? और आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता बचने वाले हैं क्या? मानसून सत्र फैसल रहमान साहब तो भाजपा में हैं।
फैसल राम भाजपा में हाँ चले भाई, तो गए? भाजपा में चले गए, कहाँ किसी कार्यक्रम में रहते हैं। अभी जो स्थापना दिवस हुआ आरजेडी का, हाँ। वो थे क्या उसमें? लालटेन वाला तो फोटो लगाते हैं, कहाँ पोस्टर लगाते हैं? वो नहीं लगाते हैं, अब पुरानी पोस्टर बात पे है। भी अब वो सम्राट चौधरी जी के साथ फ़ोटो लगाते हैं और राधा मोहन सिंह जी के साथ तस्वीर लगाते हैं। और जिस दिन अगर फैसल रहमान जी खुल के आ जाएँगे, तो विपक्ष के नेता तो अब रहिएगा नहीं। क्योंकि आपको तो जो मतलब आप परसेंटेज, कह रहे हैं फैसल रहमान भागे, तेजस्वी की कुर्सी गई फैसल रहमान साहब तो भाग ही चुके हैं, और भी कुछ लोग जाने वाले हैं। और भी कुछ लोग और भी जाने कुछ लोग वाले जाने, हैं। और विपक्ष का दर्जा भी उनका छीनने जा रहा है। तो दर्जा भी तो ये छीनेगा, खेला और मानसून अगर सत्र में ही हो बांकेपुर जाएगा। बांकेपुर इलेक्शन अगर प्रशांत किशोर हारेंगे, तो पूरा-पूरा श्रेय जो है आरजेडी वाले को जाएगा। समय रहते अपने कैंडिडेट को वापस करिए, नहीं तो हम भी अपना कैंडिडेट देंगे। और अगर कैंडिडेट नहीं देना है, तो सामूहिक रूप से पूरे बिहार की जनता एकत्रित हो, चुनाव से पहले एक राउंड हम लोग आरजेडी को सबक सिखाएँ, ललटेन में ज़रा-सा दिया जलाएँ, आँख में चश्मा लगा हुआ है या कहीं डर बन गया ईडी और सीबीआई का, और जो लोग कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं, आपने फ्रेंडली फाइट और लास्ट तक टिकट नहीं दिया और आपने भाजपा को मदद किया, ये ऊपर से निर्देश आपको दिया गया था। कहीं न कहीं भूपेंद्र यादव जी के दरवाजे पे मीटिंग हुआ, किसके दरवाजे पे मीटिंग हुआ? लेकिन ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी कॉम्प्रोमाइज़ थे और जानबूझ करके उन्होंने हारा है, क्योंकि उनको जेल नहीं जाना है। तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी बीजेपी के हिसाब से कैंडिडेट दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए। अगर सबक सिखाना चाहते हैं तो वापस ले लीजिए, मैं मानता हूँ कि फिर मान लूँगा। ऐसे भी विपक्ष का जो आपका जाने वाला है कुर्सी, जी। और ये इज़्ज़त भी चली जाएगी विपक्ष वाला। इसलिए आप विथड्रॉ करिए, नहीं तो हम भी कैंडिडेट देंगे, कांग्रेस वाले भी कैंडिडेट दें, कम्युनिस्ट भी कैंडिडेट दें, और कचड़ा करके जो है भाजपा को 1 लाख वोट से जिता दीजिए यहाँ पे। भाजपा को 1 लाख वोट से बागीपुर में तो यही ना होगा ना, मेरा एक सत्ताईस और में यही होगा। सवाल है, कुछ दिन में साहेबगंज होने वाला, आखिरी सवाल आपसे है, साहेबगंज के लिए राणा रंजीत के पास क्या रणनीति है? देखिए, साहेबगंज में हमारे कैंडिडेट पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी। एक बड़ी आबादी है वहाँ पे, और हम लोग खास करके जो है मैं तो खुद पर्सनली एक मुहिम चलाता रहता हूँ जी। कि मुस्लिम यादव भाई-भाई, बाकी लोग बाद में आई। मुस्लिम राजपूत भाई-भाई करके जो है हम मुस्लिम लोग करते राजपूत हैं। भाई और भाई। अभी नया-नया जो एक देखा है आपने, यादव समाज भी पहल कर रही है कि स्वर्ण के साथ एक नया रिलेशन को बनाया जाए। जी। तो अगर साहेबगंज में भी मैं वही बात कहना चाहूँगा कि विपक्ष अगर एक होती है, विपक्ष अगर एक जी। होकर के कैंडिडेट देती है, तो फिर हम लोग कैंडिडेट नहीं देंगे, और अगर नहीं देती है तो हमारा कैंडिडेट होगा, आप क्योंकि लेकिन हम बहुत लोग, कंप्रोमाइज करते भी, हर बार आपके साथ होता है, फिर भी आप विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, बड़ा तस्वीर है। हम लोग अपने नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब से हाँ। यही सीखते हैं कि इतना सब्र एक कैसे आ गया? बड़ी लड़ाई को देखते हैं हम लोग, और हम लोगों पे इतना दौमत लगता है, इतना एमएलसी आरोप तक नहीं लगता है। मिला आपको, फिर भी हम जानते हैं, देखिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एक रोटी अगर है, तो एक रोटी में कौन बँटवारा कर लेगा? 4 रोटी होती तो शायद तो बँटवारा अगला भी होता। तो समझिए, एक रोटी है। एक ही रोटी में उन्होंने तो स्वाभाविक है, पहला तो वो खुद खाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा ना। अगर आपके पास 1 रोटी है, तो मैं कैसे माँगूँ आपसे? मैं जानता हूँ कि आप उस 1 रोटी में नहीं बाँट पाएँगे। हाँ, 2 रोटी होता तो मैं शायद कहता कि देखिए, हमने आपको मदद किया था एमएलसी बनाने में, राज्यसभा में हमने मदद किया था, तो 1 रोटी हमको भी दीजिए, हमारा भी पेट भर जाए। लेकिन जब एक ही रोटी है, तो क्या माँगे आपसे? तो आपने सुना कि किस कदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जो है बांकीपुर लड़ने जा रही है। साथ ही आगामी चुनाव अगर साहेबगंज में संभावनाएं बन रही है, वहां भी लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले विपक्ष को कहा जा रहा है कि आप एकजुट हो जाइए, तभी हम साथ रह पाएंगे, नहीं तो हम भी मोर्चा खोल देंगे। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।